और इसी संसार में वो भी है जो संसार बनाया। जिसने संसार बनाया, जिसने सबको बनाया, वो तो सबके साथ है, सबके घट में है, सबके हृदय में है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। इसी का अनुभव करने के लिए ही तो यह मानव तन मिला है। ये मानव तन मिला है, कहते हैं अनुभव करो, कहने की बात नहीं कि ये मानव तन कैसे मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये मानुष तन कितनी कृपा से भगवान की ये मिला, और जब कृपा हुई तो उसको भी जाने जिसने ये कृपा देके ये मानव तन निर्मित किया, प्रेम बसाया, प्रेम से हृदय में विद्वान हुआ। उसके लिए बहुत मंदिर बने हैं दुनिया में, संसार में। लोग मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, पर ऊपर वाले ने जो मंदिर बनाया वो प्रत्येक प्राणी को मंदिर ही बनाया है और उसी में खुद विद्वान हो गया। तो इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ा और कोई जगह कहाँ मिलेगी भगवान को देखने और जानने की। तो भगवान को जानने की जगह जब यही मंदिर है, जब यही स्थान है, तो उसका अनुभव भी यही किया जा सकता है। संतों ने जो विधि बताई, जो नियम बनाए, उस पे आज लोग चर्चा करते हैं, उसको सही बताते हैं, गलत बताते हैं। यही तो संसार का काम है, इसीलिए तो इसे भवसागर कहते हैं। सारी चीजें इसी संसार में है, अच्छाई और बुराई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। अच्छाई तो वही है जो आपका हृदय बताएगा, तब अच्छा है, नहीं तो कितना भी अच्छा हो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। शुभ और अशुभ के लिए सब भागते हैं, क्या शुभ है क्या अशुभ है, पर शुभ क्या है? ये सांस जब तक आ रहा है, जा रहा है, जब तक उस बनाने वाले की कृपा बनी हुई है, तब तक इस संसार में सब कुछ शुभ है। जिस दिन ये सांस निकल जाएगी, उस दिन कुछ भी हो, शुभ हो या अशुभ, अपने लिए न शुभ रह जाएगा न अशुभ रह जाएगा। यह माटी का खिलौना तो माटी का ही है वास्तविक में, और इसको बनाने वाले ने जब माटी से बनाया तो फिर ये माटी का नहीं रह गया। इसमें जब उसकी कृपा आ गई बनाने वाले की, तो यही मिट्टी हंसने लगी, बोलने लगी, चलने लगी, हर चीजों का अनुभव करने लगी। तो इसी मिट्टी में, ये है तो मिट्टी, लेकिन इसमें जब ये प्राकृतिक समा गई, भगवान समा गए, तब ये हंसने लगी, बोलने लगी, चलने लगी और एक दूसरे से प्रेम करने लगी, एक दूसरे की बुराई करने लगी, यहाँ से वहाँ भागने लगी। यही परमात्मा का, प्रकृति का नियम है। तो यह नियम जानने के लिए भी गुरु सतगुरु की जरूरत होती है। अगर किताब पढ़नी है इंग्लिश की और पहले कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं, तो वो कौन समझाता है, कौन बताता है? आपको इंग्लिश आती है तो आप भी जब स्कूल में नाम लिखाओगे, कोई गुरु करोगे इंग्लिश का, हिंदी का नहीं, तो आपको किसी माध्यम से सिखा देगा, फिर आप भी अच्छे से खर्राटे से इंग्लिश बोलने लगोगे। अब तो इंग्लिश का ही जमाना आ गया है, तो ऐसा ही गुरु करो। ऐसी ही इंग्लिश की भाषा अंदर लिखी हुई है, अंदर तो सारी भाषाएं लिखी हुई है, लेकिन कुछ भाषा लोगों को आती है, कुछ चीजों का अनुभव है, कुछ का नहीं है। तो जिसका नहीं है उसके बारे में जानना है, तो यही गुरु और सतगुरु का काम है। उजाला कर देते हैं हृदय में, ज्योति जला देते हैं हृदय में, प्रेम का उजाला कर देते हैं, तो फिर सब चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं इसी हृदय में, इसी घट में। ऐसे ही एक संत हुए,
कबीरदास जी, जिन्होंने पहले बहुत कुछ बातें कही, इधर उधर की बातें, क्या सही है क्या बुरा है, कौन से सही है कौन से गलत हैं। फिर इसके बाद उन्हें भी ऐसा लगा कि गुरु की जरूरत है, उन्होंने गुरु किया, और जब गुरु किया तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और संसार की सारी जानकारी बिना पढ़े लिखे संत कबीरदास जी पे आ गई। वो कैसे? गुरु और सतगुरु की कृपा से, गुरु भगवान के कृपा से ये सब संभव है। इस दुनिया में जो भी है ये सब प्रेम से संभव है।